नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल संस्कार पर। कुछ भी बच्चों की इच्छा है कि मैं +2 कक्षा के विषय के बारे में पढ़ाऊं, वीडियो बनाऊं। तो इससे पहले भी मैंने प्राचीन काव्य के तहत पंजाब बोर्ड के अंतर्गत प्राचीन काव्य के तहत सूरदास और मीराबाई इनके काव्य की व्याख्या की थी। तो हम आज बिहारी जी के बारे में पढ़ेंगे जो प्राचीन काव्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो देखो बच्चों, बिहारी जो थे वो प्राचीन कवि थे। इन्होंने 713 दोहे लिखे, जिनके 700 से 7 सही 100 से बना, इसलिए 713 दोहों की एक पुस्तक थी इनकी, जिसका नाम था बिहारी सतसई। इनका हर एक दोहा गागर में सागर के समान है। तभी तो जिस राजा के ये दरबारी कवि थे, उन्होंने हर एक दोहे पर हर एक स्वर्ण मुद्रा इनको इनाम के रूप में दी थी और इनको अपना दरबारी कवि भी बनाया था। तो आज हम इनकी दोहे पढ़ते हैं। पहला है भक्ति वर्णन के अंतर्गत भक्ति वर्णन। भक्ति होता है श्रद्धा और प्रेम का मिश्रण। तो इन्होंने राधा जी की भक्ति की है और अपनी विनती प्रार्थना राधा जी से ही करते हैं, क्योंकि सबसे समीप अगर श्री कृष्ण जी के कोई था तो वो राधा जी थी और उनका कहना श्री कृष्ण जी टाल ही नहीं सकते थे। तो ये कहते हैं राधा और कृष्ण में अगर राधा की भक्ति की जाए तो श्री कृष्ण जी तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो आइए सुनते हैं। ये कहते हैं कि राधा जी से कि मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो। भव होता है संसार, बाधा होता है रुकावट, हरना, दूर करना। के संसार रूपी सागर से निकलने के लिए, इस जन्म मरण के चक्कर से बचने के लिए, हे राधा मेरी इस बाधा को, इस रुकावट को, इस जिया जून से मुझे मुक्ति दिलाओ। मेरे इस बाधा को हर लो, दूर करो। राधा नागरी सोई। राधा नागरी, नागरी औरत होता है, राधा जी से ये विनती करते हैं। सोई होता है वही राधा। कौन सी राधा? किस राधा से विनती कर रहे हैं? जा तन, जिसके तन की झाई पर है, जा तन को झाई पर है। कहते हैं जिसके तन की परछाई से ही, छाया छवि से ही श्याम हरित दुति होई। श्याम होता है काला, हरित होता है हरा भरा, दुति होई उसकी जो काया है वो हरी भरी हो जाती है। देखो बच्चों, शाब्दिक अर्थ अलग है और इसका जो व्यावहारिक रूप है वो अलग है। इसके अंतर्गत देखिए, श्याम काला होता है, यहाँ पर श्याम कृष्ण का प्रतीक है। हरित दुति होता है हरी भरा होना, यानी कि अच्छा होना, खिल उठना। तो यहाँ पर एक और अर्थ भी निकलता है, श्याम बुराई का भी प्रतीक है, काला अंधेरा, और हरित दुत होना हर्यावल हरा भरा होना, यानी कि खुशहाली। तो कहते हैं हे राधा तुम वही हो जिसके तन की झाई पर बढ़ने पर भी श्री कृष्ण खिल उठते थे, खुश हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। तो कहते हैं तुम ही हो जो मेरी इस भव बाधा को दूर कर सकती हो, हर सकती हो। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला दोहा हम देखते हैं। इसका भक्ति वर्ण के अंतर्गत बिहारी जी कहते हैं कि जप माला छापा तिलक, ये पूजा तप तपस्या इनसे संबंधित कुछ नाम हैं। जपना, माला जपना जिसको हम कहते हैं नाम जपना, माला फेरना, छापा माथे पर छापा या तिलक लगाना। कहते हैं सरनक एको काम, इन सब से एक भी काम सरना मतलब कि होगा नहीं, पूरा नहीं हो सकता। भला वो कैसे? ये इसके एक उदाहरण भी देते हैं। कहते हैं अगर मन में आपके कपट हो, छल हो, बुराई हो, दूसरों के लिए प्रेम ना हो, तो कहते हैं ये जप करना, माला रटना, छापा माथे पर
छाप लेना या तिलक लगाने से एक भी काम आपका सिरे नहीं चढ़ेगा। जो आप भक्ति कर रहे हो, जिस भगवान को आप मनाने की पूजते हो, उसे पाने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं मन कच्चा है। अगर आपका मन कच्चा है, पूरी तरह से आप समर्पित नहीं हो भगवान को, नाचे वृथा, तो फालतू में ही नाच गाने भजन गाने होते हैं जो वो बेकार हैं, वृथा हैं, व्यर्थ हैं। साचे राचे राम। बिहारी जी कहते हैं कि भक्ति वही है जो सच्चा हो। कहते हैं सच्चे भक्त के मन में ही राचा होता है, रचना, रहना, राम वो ईश्वर, वो भगवान। यहाँ पर इनके किसी का कोई भी भगवान हो सकता है, ठीक है ना। जिस रूप में भी आप ईश्वर को पूजते हो, कहते हैं वो सिर्फ सच्चे व्यक्ति को ही मिलेंगे जिसका मन सच्चा होगा। तो आगे चलिए। इसमें ये दो ही हैं भक्ति वर्णन के अंतर्गत। तो सौंदर्य वर्णन में बिहारी जी अपने ईश्वर की सुंदरता का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन बड़े अच्छे शब्दों में करते हैं। देखिए, सोहत ओढ़ै। सोहत होता है शोभा, शोभा देना, सुंदर लगना। ओढ़ै, ओढ़ना, क्या चीज़? पीत पट, पटु। पीत होता है पीले, पटु होता है वस्त्र। श्याम सलोने गात। कहते हैं जब श्याम सलोना, श्याम होता है काले रंग का, सलोना सुंदर सा, गात शरीर तन। जब श्री कृष्ण भगवान अपने श्याम वर्ण पर, श्याम तन पर, काले से शरीर पर, तन पर वो पीले वस्त्र पहनते हैं। यहाँ पर श्याम नीले रंग का भी प्रतीक है, नीलिमा, क्योंकि श्री कृष्ण जी को सांवला और नीले रंग में दिखाया गया है। तो कहते हैं उस शरीर पर सोहत बड़ा सुंदर लगते हैं वो जब ओढ़ते हैं, पहनते हैं। कौन से? पीले पीले रंग के कपड़े। पटु होता है कपड़ा, वस्त्र। तो कहते हैं, वो उदाहरण भी देते हैं कि कितना सुंदर लगता है। देखिए, मान लो जैसे नीलमणि, नीलमणि सैल पर, नीलमणि नाम का एक पर्वत है, सैल है, सैल को कहते हैं पर्वत, पहाड़। जैसे कहते हैं नीलमणि पर्वत है ना, जो नीला होता है, नीला दिखाई देता है, वो आतपु पर्यो प्रभात। कहते हैं वो ऐसे ही जैसे आतपु आने आकर, पर्यो परती हैं, प्रभात होता है सुबह सवेरे, सूरज की किरणें। सूरज की किरणें, धूप पीले रंग की होती है ना। तो कहते हैं जैसे उस नीलमणि सैल पर, उस पहाड़ पर, पर्वत पर, जो वो नीले रंग का होता है, नीलमणि पर्वत, उस पर नीलिमा होती है, इसीलिए उसको नीलमणि नाम भी दिया गया है उस पर। तो कहते हैं जैसे सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो चमकता है, कितना सुंदर लगता है, कितना शोभित है वो। तो ऐसे ही पीले पीले वस्त्र उस धूप जैसे, उस पर्वत जैसे गात पर, श्याम सलोने गात पर जब पड़ते हैं, कहते हैं तो वो बड़े ही सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से अपने प्रभु की सुंदरता का वर्णन बिहारी जी करते हैं। तो आगे देखिए, सुंदरता के तहत और भी कुछ कहते हैं। वो क्या सुंदरता होती क्या है? असल में देखिए, हमारे संसार में औरत का दर्जा एक देवी के समान है और उसको सुंदरता का प्रतीक माना गया है, देवी को। कहते हैं कहते हैं सभी लोग क्या कहते हैं? बेंदी दिए। एक बिंदी लगाने से, एक शून्य यानी कि जीरो लगाने से अंक 10 गुना होत। एक अंक, कोई भी अंक है, 2 है, 3 है, 10 है, 100 है, 1000 है, अगर उसके साथ एक जीरो और लगा दें तो कहते हैं वो 10 गुना बढ़ जाता है। 2 के आगे जीरो से 20, 100 के आगे जीरो से 1000, कहते हैं वो 10 गुना और बढ़ जाता है। ऐसे ही तिय लिलार बेंदी दिए, कहते हैं तिय लिलार बेंदी दिए। उस तिय लिला, एक औरत के लिलार पर, माथे पर बिंदी लगाने से, जो उसके श्रृंगार का प्रतीक है। जब औरत अपने माथे पर बिंदी लगाती है, ठीक है ना, लाल बिंदी रंग की, कहते हैं वो बिंदी
उसकी सुंदरता को, उस औरत की सुंदरता को, यानी कि राधा जी को, सीधे सीधे शब्दों में तो औरत है यहाँ पर, लेकिन अगर वो देखेंगे तो वो अपने इश्क की, अपनी राधा जी की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि अनगिनत बढ़तु उदोत, उसका प्रकाश, उसकी सुंदरता वो अनगिनत बढ़ जाती है। एक बिंदी से अगर किसी अंक की कीमत 10 गुना बढ़ती है ना, तो अगर एक औरत के श्रृंगार के रूप में अगर वो माथे पर बिंदी लगाती है तो उसकी सुंदरता अनगिनत बढ़ जाती है। उसकी कोई गिनती नहीं कि कितने गुना उसकी सुंदरता है, वो बढ़ जाती है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी करते हैं। आगे इनके नीति के दोहे। नीति होता है जो हमारी नैतिक मूल्य हैं, जो हम संसार में व्यवहार करते हैं, जीते हैं, हमारे गुण अवगुण इसमें शामिल होते हैं। हमारा क्रियाकलाप कैसा होता है, एक दूसरे के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, वो नीति, वो हमें नीति सिखाते हैं। संसार में कैसे जीना है, कैसे एक दूसरे का साथ देना है, कैसे हमारे अंदर गुण होने चाहिए, उसको कहते हैं नैतिकता। उसके संबंधित जो बिहारी जी ने लिखा है, समाज को सेध दी है, उसको कहते हैं नीति के दोहे। तो देखिए बिहारी जी कहते हैं, बड़े न हुजै गुणन बिन, बड़े न, कोई बड़ा नहीं, हुजै होता, कोई बड़ा नहीं बन जाता, गुणन बिन, बिना गुणों के कोई भी बड़ा नहीं कहला सकता, बड़ा नहीं बनता। विरद बढ़ाई पाए, विरद होता है व्यर्थ में, बढ़ाई प्रशंसा, पाए, अगर वैसे ही कोई किसी की प्रशंसा करता रहे, तारीफ करता रहे, उसका झूठा बखान करता रहे, तो किसी के कहने से कोई बड़ा नहीं होगा। बड़ा होगा तो गुणों के साथ, जिसमें गुण होंगे वही बड़ा होगा, गुणों के बिना नहीं। वैसे की बढ़ाई करने से, प्रशंसा करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। जैसे उन्होंने उदाहरण भी दिया एक, कहत धतूरे 100 कनक। धतूरा एक विषैला पौधा होता है, जहर होता है उसमें, कहते हैं उसको भी कनक, कनक का अर्थ होता है सूर्य, उसको भी सूर्य कहते हैं और सूरज को भी सूर्य कनक कहते हैं। धतूरे का एक शाब्दिक अर्थ पर्याय है कनक, समानार्थी शब्द जिसको आप बोलते हो, और सूर्य का समानार्थी शब्द भी कनक है। कहते दोनों का समान अर्थ कनक है। हम धतूरे को भी कनक कनक कहते रहें और सूर्य को भी कनक कनक कहते रहें, लेकिन इनमें कोई तुलना तो नहीं हो सकती ना। गहनों घड़ियों न जाए, और यहाँ पर एक कनक का अर्थ होता है, सॉरी मैं सूर्य बोल गया, यहाँ पर कनक का अर्थ होता है सोना। सोने को भी कनक कहते हैं, धतूरे को भी कनक कहते हैं। ये एक समान अर्थी शब्द हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। तो कहते हैं जैसे सोने से गहने गढ़े जाते हैं बड़े महंगे, वो कीमती होता है, बहुमूल्य होता है सोना, लेकिन धतूरा नशे का प्रतीक है, वो उस जितनी कीमत कभी नहीं पा सकता, बेशक उसको तुलना उसके साथ की जाए। अब किसी बुरे इंसान को कोई अच्छे इंसान के साथ तुलना करता रहे, दोनों का नाम श्याम है, राम है, कृष्ण है, लेकिन एक गुणों की खान है, भक्त है, अच्छा है, और दूसरा बेईमानी के काम करता है, तो कहते हैं वो एक नाम होने से कोई बड़ा नहीं हो जाएगा। अगर उसको भी उस कृष्ण की तरह ही लोग कहते रहें कि बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, कहने से कुछ नहीं होता। इंसान बड़ा होता है गुणों के साथ, जब उसके अंदर गुण होंगे। तो अगला दोहा देखिए, अति अगाध, अति ओथरो। अगाध होता है गहरा, ओथरो होता है उछला हुआ, अति होता है हद से ज़्यादा, या तो बहुत ज़्यादा डूंघा गहरा, या जो ज़्यादा उछला हुआ। इनमें से क्या, नदी, यदि नदी बहुत ज़्यादा पानी ऊपर से उफान आ जाए, या फिर बहुत ज़्यादा गहरे में पानी हो उसके, ऐसे ही कूपू, कूपू होता है कुआं, और सुरु सरोवर तालाब, और बाई बावली, बावली जिसको बोलते हैं नहाने वाला एक पवित्र स्थान। कहते हैं ये चारों, या और भी कोई ऐसा ही पानी का स्रोत गहरा हो, हद से ज़्यादा पानी नीचे हो, या फिर उसमें उफान आ गया हो, बाढ़
की स्थिति उसने धारण कर ली हो। कहता है सो ताको सागरू, तो कहते हैं ये किसी काम के नहीं है, ये किसी काम के नहीं है। कहते हैं सो ताको, उसको मानो, सागरू, वो सागर उसी को मानते हैं, उसी स्रोत को सागर जैसा मानेगा जहाँ जाकी प्यास बुझाए, जहाँ पर जाकर किसी की प्यास बुझे। तो यहाँ पर नदी, कूप, सरू, बाई, कुआं है, नदी है, सरोवर है, तालाब है, कुछ भी है, अगर वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता तो व्यर्थ हैं वो किसी काम के नहीं है, कितना भी बड़ा हो। लेकिन कहते हैं जहाँ पर किसी की प्यास बुझे, बेशक वो छोटे से छोटा स्रोत भी है पानी का, तो कहते हैं उसके लिए तो, उस प्यासे के लिए तो वो सागर समान है, वही सागर समान है। तो इस संसार में कोई कितना भी बड़ा है, किसी के पास कितना भी गहराई तक, कितना भी ओछा, कितनी भी ज़्यादा धन दौलत है, कितना भी ज़्यादा, अगर वो किसी के काम ही ना आए तो व्यर्थ है। कितना भी ज्ञान है आपके अंदर, उछलता फिरे, वो अगर किसी के काम ना आए तो बेकार है। ऐसे ही जहाँ पर किसी की प्यास बुझती है वो उसके लिए सागर के बराबर है, वो तो उसी की महत्ता गाएगा। ऐसे ही अगर इंसान गरीब से गरीब है, छोटा से छोटा है, अगर वो किसी के काम आ जाए ना तो वो उसके लिए भगवान जैसा है। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे मेरे ख्याल। आगे देखिए, जगत जनायो जिही सकलू, जिसने, जिही सकलू, जिसने कहते हैं जगत दिखाया है, जनाया जानते हैं हम, कहते हैं ना जनाया, वो कहते हैं ज्ञान देना, जिसके कारण हम जगत को जान पाए हैं, समझ पाए हैं, इसका ज्ञान हमें हुआ है। सो हरि जान्यो नहीं, उस भगवान को कोई नहीं जानता, उस भगवान का ज्ञान किसी को नहीं है। इसके पीछे बिहारी जी क्या कारण बताते हैं, जो आँखन सब देखी है, जो आँखें सब कुछ देखती हैं, सब कुछ हमें दिखाती हैं, देखिए संसार के दर्शन करवाती हैं, आँख न देखी जाए, उस आँख को हम नहीं देख सकते, उस आँख से वो खुद ही नहीं देख सकती। तो इस आँख की तुलना ईश्वर से की है बिहारी जी ने, कैसे जैसे आँख सब कुछ दिखाती है लेकिन आँख को नहीं देखा जा सकता। कहते हैं ईश्वर भी हमें पूरे संसार के ज्ञान करवाता है, इस जगत का ज्ञान कराता है, इसके बारे में हमें ज्ञान देता है, लेकिन उसको कोई नहीं जान पाता, उसका ज्ञान, उसका अथाह, उसका अंत कोई नहीं जान पाया आज तक। तो आगे चलते हैं बच्चों, देखिए अगला दोहा है जो घर घर डोलन दीन हवै, कहते घर घर डोलना, इधर उधर मांगते फिरना, दीन हवै भिखारी होना, गरीब होना, जन जन जा चित्त जाई, और वो जन जन से याचना करता है जा जाकर। कौन? एक लोभी इंसान, लालची इंसान, जिसकी आंखों पर कहते हैं लोभ का एक चश्मा चढ़ा होता है, चश्मे जो दिखाता है उसको वही देखता है, वो उसका लोभ जो उसको दिखाता है वो वही देखता है, अपनी बुद्धि से काम नहीं लेता, और वो घर घर मांगने ही जाता है, याचना करता है, सबसे विनती करता है, मांगता है। कैसे? दिए लोभ चश्मा चखनी, कहते हैं उसकी आंखों पर तो लोभ रूपी चश्मा चढ़ा हुआ है। लघु पुनी बड़ो लखाई, वो कहता है लघु होता है छोटा, पुनी दोबारा दोबारा, वो कहते हैं बड़ो लखाई, वो छोटे को भी बड़ो लखाई, बड़ा जानकर ही देखता है, वो ये नहीं देख पाता कि कौन देने योग्य है कौन नहीं, बस लालच ने उसको अंधा कर रखा है, इसीलिए लालच नहीं करना चाहिए। तो आगे देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बड़ी जाई, घटत घटत पुनी ना घटै, बरु सुमूल कुमिलाई। कहते हैं बढ़ते बढ़ते संपत्ति सलिल पूरी बढ़ती रहती है, मन सरोज बड़ी जाई, मन सरोज होता है कमल। देखो जैसे संपत्ति बढ़ती रहती है, धन दौलत बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, मन सरोज, वो मन रूपी सरोज है जो कमल है, जो पानी में उगता है, जितना पानी बढ़ता जाएगा कमल उतना ही ऊपर बढ़ता जाएगा।
वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। आपने देखा होगा कमल का फूल, ऐसे ही संपत्ति बढ़ती जाती है। लेकिन ध्यान रहे, घटत घटत पुनि ना घटे। अगर पानी घट जाए तो वो कमल का जो पौधा है, जो उसकी तना है, वो दोबारा थोड़े कम होगा। बरु समूल कुमलाई, वो पूरे का पूरा पौधा समूल पूरा कुमलाना मुरझा जाता है, सूख जाता है। ऐसे ही धन दौलत संपत्ति अगर बढ़ती जाए और उसके साथ मन के हमारी इच्छाएं, हमारी लालसाएं बढ़ती जाएंगी, यदि अगर धन दौलत किसी समय ना रहा, क्योंकि ये स्थायी नहीं है, तो कहते हैं मन उस कमल के समान, पौधे के समान पूरे का पूरा फिर मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए कहते हैं धन दौलत से इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, इसका अहंकार नहीं होना चाहिए, इसका सदुपयोग ही करना चाहिए। तो आखिर में हम देखिए बच्चों, मीत न नीति गलित हो। ये नीति देखो, नीति के दोहे हैं, आपको नैतिकता सिखा रहे हैं बिहारी जी, कैसे संसार में रहना है, किस चीज़ का त्याग करना है, किसको अपनाना है। कहते हैं मीत न गलित नीति गलित हो। कहते हैं मित्र होता है मीत, मित्र नहीं है। नीति गलित हो, यदि नीति गलित हो, गलित गंदे को कहते हैं, नीच को कहते हैं। जो धर्यो धन जोर, कहते हैं आपका वो साथ, वो अपने पास रखना, मीत प्यारा मित्र, अगर उस धन दौलत को जोड़ कर आप अपने पास रख रहे हैं, यदि नीति गलित हो आपकी, यानी कि आप किसी लालच के कारण, किसी कंजूसता के कारण आप अपनी ज़रूरतों को, मन को मार कर अगर आप धन दौलत जोड़ रहे हैं, तो वो गलीत, गलत है, बेकार है उसका जोड़ना। लेकिन बिहारी जी कहते हैं कि खाए खर्चे, अच्छा खाएं और खर्चा करें जो ज़रूरतें हैं आपकी, उनको उनके लिए जो बचे। फिर भी यदि अगर आपके पास धन दौलत बचता है तो जोड़िए करोड़, फिर बेशक करोड़ जोड़ लो आप, तो वो ठीक है, अच्छा है। तो अपनी इच्छाओं को दबाकर, अपने मन को मारकर, बिना खाए पिए कंजूसी के साथ, कहते हैं अगर आप धन जोड़ते हो तो वो बेकार है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो धन दौलत के साथ अगर आप किसी का काम ही ना आ सको, वो धन दौलत किसी के काम की ना हो, उसका पड़ी पड़ी का क्या फ़ायदा। वो नीति गलत, ये गलत नीति है, वो सोच गलत है। उस धन दौलत के मीत ना बनो। हाँ, खाए खर्चे जो बचे, खाने के बाद जो सही जगह पर खर्चा ना होता है उसको खर्चो। उसके बाद अगर 2 पैसे बचते हैं, उससे जोड़ जोड़ कर बेशक आप करोड़ों जोड़ लो तो अच्छा है। तो बस आज के लिए बच्चों इतना ही है। ये अंतिम दोहा है, हम पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन अगर इसको आप ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपका सारा जो समस्याएं हैं, जो उलझने हैं, वो दूर हो जाएंगी। फिर भी अगर कुछ ना आए तो मुझे कमेंट में लिखकर आप बता सकते हो। अगली वीडियो के अंतर्गत मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। देखिए इस दोहे में बिहारी जी क्या कहते हैं, गुनी गुनी सबके कहें। कहते हैं सबके गुनी गुनी कहने से, अगर कोई किसी को अच्छा अच्छा कहता रहे, निगुनी गुनी ना होत, निगुणी जिसमें निर्गुण हो, जिसमें कोई गुण हो ही ना, वो गुणी अच्छा इंसान नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। अब पहले भी हमने एक ऐसा ही दोहा किया था। तो शून्यो कहूँ तरु अर्कतः, अर्क समान उदोत। देखिए कहते हैं सुन्यो कहूँ तरु अर्कतः, अर्क समान उदोत। कहते हैं अर्क और सूर्य समानार्थी शब्द हैं। मुझे वहाँ पर उलझन पड़ गया था, मैं कनक सोने को सूर्य बोल गया था, वहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, थोड़ी समझ लेना। तो यहाँ पर देखिए सुन्यो कहूँ तरु अर्कतः, कहते हैं तरु जो पौधा होता है, वृक्ष होता है, पेड़ होता है, किस चीज़ का, आक का, आक का पौधा होता है जो, उसको सूर्य को भी आक कहते हैं।
दोनों को अर्क अर्क करने से कहते हैं जो आग का पौधा है वो सूरज के समान गुणी नहीं हो सकता ना। उजाला प्रकाश फैलाकर जो दुनिया को जिंदगी देता है, इस पृथ्वी पर जीवन जिसके कारण संभव है, पेड़ पौधे भी उसके बिना नहीं हो सकते। वो अर्क, वो सूर्य, वो बड़ा है। और ये अर्क जो पौधा है, आग का पौधा, वो उसकी बराबरी नहीं कर सकता। बेशक दोनों को आग कहते हैं, अर्क कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आज का चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसके साथ आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।